तो दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं एमसीक्यू के, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं भाई। 4 मार्च को आपका पेपर है, उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाओ और दोस्तों के साथ यार शेयर कर दो, क्योंकि सबकी भाई क्या हो रखा है भाई, सब लगे पड़े हैं पेपर पढ़ने में भाई, आपको भी भाई लग जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले वीडियो, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आएंगे यही आएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यू के प्रॉपर 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट करके यार एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया सेट थ्योरी से आया। सेट थ्योरी से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते ना। एक्स इज अ रियल नंबर। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा 1, यानी प्लस माइनस 1, यहाँ एक्स की वैल्यू आ रही है ना। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो चेक करो मेरे पास जो आएगा अंडर रूट में वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व करो, दैट इज नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी, यानी बी पोर्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ? करा क्या मैंने यहाँ पर, बेसिकली मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ भी निकालोगे अगर आप, तो एक मेरे पास प्लस माइनस 3 दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो फैक्टर्स बनेंगे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 करके, ऐसा दो फैक्टर्स बन जाएंगे, यानी 2 और 1 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी एलिमेंट, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रियल नहीं आ रहा है, ये दैट इज योर इमेजिनरी, जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ के आए। तो ऑप्शन बी टिक कर लो। चलो सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये क्वेश्चन ना दे ऐसा होता नहीं है, पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला याद कर लो यार, 2 की पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं n, तो कितने हैं 3, यानी 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्त, निकाल लो भाई, 8 होता है। 6 मत कर देना गलती से, ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चे हड़बड़ी में 6 कर आते, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाउ। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू। नाउ ये पोर्शन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, ए और यूनियन बी को छोड़ दो, ए और यूनियन बी को छोड़ दूंगा, बाहर का पोर्शन बचेगा। उसके साथ अगर आप क्या निकालो, उसके साथ अगर आप यूनियन निकालो तो अगेन यू विल गेट बी। क्या आ जाए आपके पास, बी आ जाएगा, जिसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वेन डायग्राम थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट आ जाता है सेट थ्योरी से। ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। अगला 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 क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, लेट वी हैव सेट ए 1 2 3 द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर, यानी चैप्टर 2 यानी रिलेशन एंड फंक्शन से आया है क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने फॉर्म हो सकते हैं, ये 2 की पावर 9 कर लेना यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n ही होता है। n बेसिकली नंबर ऑफ, जितनी बार उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज 9 ही आएगा, यहाँ पर n होता है, ठीक है, 9 आएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे 3, अगर मान लो a की वैल्यू होती 1 और 2, तब आता कितना, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 9 यानी 512। अगर ऑप्शन में सॉल्व करके दे रखा है वैसे, अगर ऐसे दे रखा है तो ऐसे ही टिक कर लोगे, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, पुरानी वीडियोस जो भी अपलोडेड हैं उनको भी देख लेना, हेल्पफुल बहुत होने वाले एग्जाम से रिलेटेड, 1 शॉट्स में सारी देख के जाओ। साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई दे रखा है भाई साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज योर यू, दैट इज माई वी। प्रोडक्ट रूल लगा दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में माइनस साइन, हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहा, तो बट ऑप्शन मैच हो रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है दोस्त कॉस 2x का, ये याद करना पड़ेगा यार, ठीक है। ऑप्शन सी ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आया भाई 3D से आया है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्शन। अगर ये पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में 7 एज इट इज, साइन चेंज होगा ओनली y का ना। इनके बीच में क्या लगा दो, डिस्टेंस, फॉर्मूला 7 से 7 चला गया आपका, 3 + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्त, 5 - 5 यानी अंडर रूट, 3 और 3 36, 36 कट कुट आगे 6 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है भाई। ध्यान रखना रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, y ही चेंज होगा ओनली एक्स जेड प्लेन में है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आया अगेन आपका सेट थ्योरी से क्वेश्चन है ये। सेट थ्योरी से 3-4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ध्यान रखना।
क्या कह रहा है, इफ ए की वैल्यू है ग्रेटर देन 4 यानी 4 से बड़ा होगा ना, बी जो है इक्वल्स टू 5 और 5 से छोटा भी हो सकता है। तो इनके बीच में बेसिकली कहानी क्या होगी, तो इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वो ऑप्शन डी का बनेगा कि भाई 4 भी आ सकता है और 5 से आगे नहीं जा सकते, 6 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। प्लस 5 और 5 इनके आगे ओपन इंटरवल है। यहाँ पर आप चेक करो, इस जब भी ये साइन आता है तो आपका क्या आता है दोस्त, क्लोज इंटरवल। क्या आता है, क्लोज इंटरवल। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर गलती मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ 4 डिजिट यूजिंग ऑल गिवन डिजिट्स। नाउ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, टोटल कितने आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो नंबर रिपीट होता है। सॉल्व कर दो दोस्त, 4 3 2 2 फैक्टोरियल से कट गया। ठीक है, क्या बचा 12 यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लो भाई फटाफट से, क्योंकि पेपर एग्जाम टाइम है और हमें ध्यान रखना ये प्रॉपर आपका एग्जाम्पल है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला यूज होता है NCR प्लस N, ठीक है, और R प्लस 1 इक्वल्स टू में N प्लस 1 CR, यानी यहाँ पर जो N है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस। यहाँ पर कितना N चल रहा है 10, यानी इस N की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 1, ऐसे समझ लो, डायरेक्ट ऑप्शन डी। एक और प्रॉपर्टी इसकी यूज होगी, भी आगे बताऊंगा, ध्यान रखना इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका अगेन प्रोबेबिलिटी प्लस में सेट दोनों को मिक्स करके आया। सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हो, कौन सा, PA PB माइनस इनका इंटरसेक्शन। ना इधर से क्या निकलेगा, यूनियन निकलेगा। क्या निकलेगा, यूनियन ऑफ बी। हमें चाहिए भाई डैश चाहिए। डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से माइनस कर दूंगा इस पोर्शन को। पहले ये निकाल लो, PA दे रखा है 0.05, PB दे रखा है 0.10 माइनस इंटरसेक्शन 0.02। आगे बात समझ, इसको प्लस कर लो। 0.05 में 0.10 प्लस करोगे तो 0.15 माइनस 0.02, ये बचेगा बेटा कितना 0.13। 0.13 माइनस करोगे तो 0.87, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जब भी डैश बोले तो 1 से माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 मीन का क्वेश्चन है। कह रहा है भाई इतने सारे डाटा से इनका मीन निकालना। तो नॉर्मली मीन का फॉर्मूला यही लगता है। कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड होना है, सबको प्लस कर लो। ठीक है, 8 और 4 12 आपका 20, 4 कितना हुआ 24। ठीक है, और 13 और ये 25। ठीक है, 10 और 7 6 और 13, 13 और 10 कितना हुआ 23। प्लस कर दो भाई, 4 5 9 12 का 2 हाजिर लेख, ये 72 8 से काटोगे कितनी बार में आता है सर, 9 बार में आता है, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन लिमिट एंड डेरिवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, आपने एक्स एन ए एन अपॉन में एक्स माइनस ए की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या था एन ए एन माइनस 1। ठीक इसी तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे तो ए टी इक्वल्स टू एन ए टू एन माइनस 1। नाउ ए टी को ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ दिस। ए टी का अगर एलसीएम लोगे दोस्त क्या आएगा, 2 से करोगे 40, 2 से करोगे 20, 2 से करोगे 10, 2 से करोगे क्या आ जाएगा 5, फिर 5 1 2 3 4, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर और 5 n 2n माइनस 1। नाउ n को ऐसे ही कंपेयर कर लो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। दूसरे तरीके से यहाँ पावर इक्वल कर दो, दूसरे तरीके से भी पावर इक्वल कर दो, बात यही पड़ेगी, यानी n इज योर 5। मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, देते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन 101% देते हैं, करके जरूर जाओगे आप, लिख लेना मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, 3D से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बट ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा अंडर रूट। ना माइनस सी क्या हो जाएगा -2 प्लस 4c स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ -c और -c प्लस कर दोगे तो -2c का स्क्वायर और दैट इज और 4c स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी मार्क कर लेना। 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल पर बेस्ड है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस। करना क्या होता था, x वाला एक साथ,
y वाला एक साथ, ठीक है भाई। अब नंबर को उधर फेंक दो, नंबर को उधर फेंक कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं ना। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 3 का स्क्वायर एक बार प्लस, 3 का स्क्वायर यहाँ भी प्लस 9। सेम कहानी y के साथ करेंगे, 4y 4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, यही आपकी रेडियस होती थी। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 आपका बेटा 20, 20 और 9, 12 और 4 आपका 16, 16 और 9 25 आ जाएगा, सॉरी ठीक है 25, यानी आर स्क्वायर को आप कंपेयर कर दो 25 से, दैट इज आर की वैल्यू 5। बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपने पढ़ा होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। मेरे को यही पोर्शन चाहिए तो मैंने इतना ही सॉल्व किया, क्योंकि MCQ है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ दिस इज दे रखा है इस टाइप से, एक्स स्क्वायर बराबर -4, एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, √-4, दैट इज योर नथिंग लाइक दिस, दैट इज माई क्या, आयोटा आ गया, आयोटा आ गया ना। इधर के अंदर ये 2 कुछ नहीं आएगा, 2 कुछ नहीं आएगा, क्यों, दैट इज योर नो सोल्यूशन, यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जब भी याद करो, जब भी आयोटा इमेजिनरी आता था, डी वाला फॉर्मूला पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन बाइनोमियल से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया, ये आपका एग्जाम्पल और क्वेश्चन दे रखा है। 9n + 1 8n-9 डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, इसको अगर आप ऐसे करते हो, आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो ना, इसको जब आप ब्रेक करोगे आपका बेसिकली 64 आ रहा होगा, जो कि इसको डिवाइड करता होगा, यही प्रूफ करते हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं करोगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन ही रहेगा, क्योंकि जब आप इसको 1.0.1 को 10,000 इसकी पावर ओपन करोगे, पहले आएगा 1 फिर आ जाएगा दोस्त 1000, दैट इज 1001 मोर देन 1000 नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन हमने सेपरेट वीडियो में करवा रखा है, वो वीडियोस देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ट्रिगो का क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 420। 420 को आप क्या करो, ब्रेक कर दो, क्या कर दो दोस्त, ब्रेक कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 360 + 60, 360 को क्या लिख सकते हो, 90 × 4। तो थीटा ब्रेक करोगे, आपने सीखा होगा इस टाइप से ब्रेक करते थे थीटा ना। कौन से क्वाड्रेंट में, चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगेन फर्स्ट में आ गया, और जब भी 4 या इवन नंबर होता है चेंज नहीं करते, और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो cos 60 आ जाएगा, और cos 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/2 ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 द सम ऑफ सीरीज, यानी जीपी से क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है, जनरल टॉपिक। इनका सम क्या होता है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्मूला होता है, याद रखना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ऑप्शन डी मार्क कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 20वां चेक करते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड स्लोप। क्या होती है अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, फॉर्म यही होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट्स रख दो, y दे रखा है 3, m 2 है, x - 2, सॉल्व करते हैं भाई, सिंपल। 2x - 4, y वाला यहाँ पर ले आऊंगा, -y + 3 = में 0, 2x - y - 1 = में 0। नाउ कौन सी मैच कर रही, 2x - +1 - 9, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 21वां, क्वेश्चन नंबर 21वां 21 अगेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट एंड स्लोप। सेम वही फॉर्म लगाओ, सेम वही लगाओ और रख के चेक कर लो, आपका एक लाइन में आंसर आएगा 0 0। y = में mx, y = में mx, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में डोमेन पूछा है, डोमेन ऑफ दिस y = में x/में 1 + x²। डोमेन होता है कौन सी वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रियल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि स्क्वायर हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो एनी रियल नंबर वी कैन पुट इन आर डोमेन, यानी कुछ भी मैं रख सकता हूँ, रियल नहीं, ठीक है, रियल नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 23वां चेक करते हैं, आपको दे रखा है NC 15 NC 6, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा दे रखा है n की वैल्यू क्या होगी, नीचे वाले दोनों को प्लस कर दो, तो n की वैल्यू दो 21, आपसे n मिल गया 21c, हमेशा क्या आएगा 1। एग्जाम्पल में दे रखा है, MCQ में दे देता है, पेपर में ध्यान रखना। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी कवर करते हैं। नाउ व्हाट इज द रेंज, स्टैट से क्वेश्चन आया, रेंज क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा आपने, हाईएस्ट - लोएस्ट, हाईएस्ट क्या है 17, लोएस्ट है 4,
17 में से 4 गए 13, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन खत्म करते हैं। क्या है आपके पास दे रखा है एफ एक्स दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में x। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। डेरिवेटिव करते हो तो भाई फॉर्म लगाते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज और नीचे वाले का स्क्वायर। ओपन करो, इसका x ही आएगा, इसका भी x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स से x कट गया, क्या बचेगा बेटा माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी। दैट इज योर 25 क्वेश्चन हमने डन कर लिए। जितने जल्दी करा सकता था, जितना कम टाइम लूँ मैं आपको उतना ही सही है, क्योंकि मेन है पेपर टाइम पे एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना। वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी, जाके उनको देख लेना। टॉप 10 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे करके वीडियोस डाल रखी हैं, इनको करो और जाके भाई एग्जाम में फोड़ के। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।